जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। हमारी सबकी श्री कृष्ण से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। किसी ने सच ही कहा है कि सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन मैं उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा था कि कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा ही होगा। याद रखना दोस्तों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयां दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है, वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरे को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मूर्ख अपने लिए दुख के बीज बोता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान हमें माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। माता और पिता ऐसे होते हैं जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का हमेशा होता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन रखना सीखिए। शक तो सारी दुनिया करती है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। अगर बुरे वक्त में कोई आकर यह कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं,
तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। तलाश सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं आप। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त भी एक ऐसी पहेली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया। मोमबत्ती को आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसे वह सीने में छुपा कर रखती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। उन पर क्या गुस्सा करें जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं है। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सदैव मुक्त रहता है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए पुष्पों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर नया क्या कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिले हुए समय को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। लोग आपको कैसे देखते हैं ये जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं ये जरूरी है। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाके अपनों से ही लिपट जाता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान होती है, वह कभी नहीं भरती। रिश्तों का अंत तब होता है
जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।